ॐ नमश्चण्डिकायै। श्रीनारद उवाच। कामेश्वरी महाक्षेत्रे काधिष्ठात्री महेश्वरी विद्यानां दशमूर्तीनां तन्मे ब्रूहि महेश्वर। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, कामरूप महाक्षेत्र में 10 महाविद्या की अधिष्ठात्री महेश्वरी देवी कौन है? उनके विषय में हमें बताइए। श्री महादेव उवाच। श्री महादेव जी बोले, दशैवेता महाविद्या क्षेत्रस्था मुनिसत्तम साधकानां हितार्थाय जप पूजा फलप्रदाः कामाख्या कालिका देवी स्वयं आद्या सनातनी तस्या पार्श्वे स्थिताश्चान्या नवविद्या महामते सर्वविद्यात्मिका काली कामाख्या रूपिणी यतः ततस्तां तत्र संपूज्य पूजयित्येष्टदेवताम् इष्टमन्त्रं जपेत् भक्त्या सिद्धमन्त्रो भवेत् तदा। मुनिश्रेष्ठ, साधकों के हित संपादन के लिए जप और पूजा का फल प्रदान करने वाली ये 10 महाविद्याएं एक शक्तिपीठ में निवास करती हैं। महामते, भगवती कामाख्या ही स्वयं आदिशक्ति सनातनी देवी कालिका है। उनके बगल में अन्य 9 महाविद्याएं प्रतिष्ठित है। सर्वविद्यात्मिका काली ही कामाख्या रूपिणी है। उस शक्ति पीठ में उनकी तथा अपने इष्ट देव की पूजा करके भक्ति पूर्वक जो इष्ट मंत्र का जप करता है उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। ध्यायतां परमेशानीं कामाख्यां कालिकां परां रक्तवस्त्र परिधानां घोर नेत्रत्रयोज्ज्वलां चतुर्भुजां भीमद्रष्टां जुगान्तज्जलद्युतिं मणिसिंहासने न्यस्ता सिंहप्रेताम्बुजस्थितां हरिसिंह शवशम्भुर्ब्रह्मा कमलरूपधृक ललज्जिह्वां महाघोरां किरीटकनकोज्ज्वलां, जो रक्त वस्त्र धारण करने वाली 3 भयंकर नेत्रों से सुशोभित है, 4 भुजाओं में और विकराल दंतों वाली तथा प्रलयकालीन मेघों की आभा से सुशोभित है, जो मणि सिंहासन पर विराजमान है और सिंह प्रेत तथा कमल पर आसीन है। ऐसी परमेश्वरी महाकाली का भगवती कामाख्या का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए भगवती का वाहन सिंह विष्णु स्वरूप, शव शिव स्वरूप तथा कमल ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। लपलपाती जिह्वा वाली अत्यंत घोर स्वरूपिणी स्वर्ण किरीट से प्रकाशित बहुमूल्य मणि माणिक्यों से जटित उत्तम आभूषणों से अलंकृत तथा सृष्टि पालन संहार करने वाली जगद्धात्री कामाख्या की सदा उपासना करनी चाहिए। वामे तारा भगवती दक्षिणे भुवनेश्वरी अग्नौ तु षोडशी विद्या नैऋत्यां भैरवी स्वयं वायव्यां छिन्नमस्ता च पृष्ठतो बगलामुखी ऐशान्यां सुंदरी विद्या चोर्धमातंगना एका यां यां धूमावतीं विद्यां महापीठस्य नारद अधस्ताद् भगवानुद्रो भस्माचलमय स्वयं ब्रह्म विष्णुमुखाश्चान्ये देवा शक्ति समन्विताः सदा सन्निहितास्तत्र पीठे लोके सुदुर्लभे। नारद, इस महापीठ के वाम भाग में भगवती तारा, दक्षिण भाग में भुवनेश्वरी, अग्नि कोण में षोडशी विद्या, नैऋति कोण में स्वयं भैरवी, वायव्य कोण में छिन्नमस्ता, पृष्ठ भाग में बगलामुखी, ईशान कोण में सुंदरी विद्या, ऊर्ध्व भाग में मतंग नायिका तथा दक्षिण भाग में धूमावती विद्या प्रतिष्ठित है। नीचे के भाग में भस्माचल स्वरूप स्वयं भगवान शंकर विराजमान है। पितामह ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु और जो अन्य प्रमुख देवता हैं वह सभी शक्ति से समन्वित होकर भगवती कामाख्या के लोक दुर्लभ शक्तिपीठ में निरंतर प्रतिष्ठित है। मुनि श्रेष्ठ, भगवती को परम प्रसन्न करने की इच्छा वाला जो जितेंद्रिय व्यक्ति भक्तिपूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार प्राप्त वैभव के अनुकूल विविध उपचारों से शक्तिपीठ में परिकर सहित भगवती की पूजा करता है, उसको पुनर्जन्म की आशंका नहीं रहती। जो व्यक्ति भक्तिभाव से महादेवी भगवती को बिल्व पत्र अर्पित करता है उसे साक्षात सर्वलोकेश्वरेश्वर शंकर ही जानना चाहिए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र ब्रह्मा विष्णु और शिवात्मक है। यह जड़ चेतन रूप
समस्त संसार उससे व्याप्त है। बिल्वपत्रम महादिव्यै यो दद्यात् भक्ति भावतः स साक्षात् शंकरो ज्ञेय सर्वलोकेश्वरेश्वर। त्रिपत्रम बिल्वपत्रम तु ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम यरात्मकमिकम सर्वम जगत्स्थावर जंगमम। मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति उस बिल्वपत्र को पूर्ण भगवती देवी को अर्पण करता है उसे संपूर्ण संसार का दान करने का फल प्राप्त होता है। वह उत्तम मनुष्य पूर्ण काम होकर पृथ्वी पर विचरण करता है। उसका यह जन्म कृतार्थ हो जाता है तथा कहीं पुनर्जन्म नहीं होता। महामते, भगवती के उस शक्तिपीठ में शरीर में भस्म लगाकर भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति भस्माचल स्वरूप भगवान शंकर की पूजा करता है वह मनचाहा भोग प्राप्त कर परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शैव, शाक्त तथा वैष्णव को सर्वदा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष से युक्त होकर जो व्यक्ति कर्म करता है वह महापुण्य प्राप्त करता है। भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में रुद्राक्ष धारण किया हुआ व्यक्ति संहार कारक भगवान रुद्र की पूजा कर रुद्रत्व को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी अथवा तिथिक्षय होने पर या नवमी तिथि की रात्रि में भगवती भैरवी का साहस पूर्वक जो जितेंद्रिय व्यक्ति निर्भय होकर मंत्र जपता है उसे निश्चित ही भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है। आत्म संरक्षा तथा मंत्र सिद्धि के लिए जो व्यक्ति देवी भगवती के कवच का पाठ करता है उस व्यक्ति को कभी भय नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, इसलिए पूर्व में मनुष्य को रक्षा विधान करके निर्भीक होकर सावधानी पूर्वक अपने इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। नारद जी बोले, महेश्वर, महाभय को दूर करने वाला भगवती कामाख्या का कवच कैसा है, वह अब मुझे बताए। कवचम कीदृशम दिव्या महाभय निवर्तकम कामाख्यास्तु तद्ब्रूहि सांप्रतम मे महेश्वरः। महादेव जी बोले, महादेव उवाच शृणुष्व परमं गुह्यं महाभय निवर्तकं कामाख्यायासुरश्रेष्ठ कवचं सर्वमंगलं यस्य स्मरणमात्रेण योगिनी डाकिनी गणाः राक्षस्यो विघ्नकारिण्यो याश्चन्या विघ्नकारिकाः क्षुत्पिपासा तथा निद्रा तथा न्येये च विघ्नदाः दुरादपि पलायन्ते कवचस्य प्रसादतः निर्भयो जायते मर्त्यस्तेजस्वी भैरवोपमः। श्री महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ, भगवती कामाख्या का परम गोपनीय महाभय को दूर करने वाला तथा सर्वमंगलदायक यह कवच सुनिए, जिसकी कृपा तथा स्मरण मात्र से सभी डाकिनी योगिनी गण, विघ्नकारी राक्षसियाँ तथा बाधा उत्पन्न करने वाली अन्य उपद्रव जैसे भूख, प्यास, निद्रा तथा अन्य विघ्नदायक दूसरे ही पलायन कर जाते हैं। इस कवच के प्रभाव से मनुष्य भय रहित, तेजस्वी तथा भैरव तुल्य हो जाता है। जप, होम आदि कर्मों में समासक्त मन वाले भक्त की मंत्र तंत्रों में सिद्धि निर्विघ्न हो जाती है। ओम प्राच्यां रक्षतु मे तारा कावरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु यां यां धूमावती स्वयं नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी कौवेर्यां पातु मे देवी श्रीविद्यावगलामुखी ऐशान्यां पातु मे नित्यं महात्रिपुरसुन्दरी ऊर्ध्वं रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कालिका स्वयं ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्रीभवगेहिनी त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु शर्वाणि पातु नासिकां चक्षुषी चण्डिका पातु श्रोत्रे नीलसरस्वती मुखं सौम्यमुखीं पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती जिह्वां रक्षतु मे देवी जिह्वाललनभीषणा वाग्देवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी
बाहु महाभुजा पातु करांगुली सुरेश्वरी पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी दिगंबरी उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी उग्रतारा महादेवी जंघोरूपरिरक्षतु कुदं मुष्कं च मेढ्रं च नाभिं च सुरसुन्दरी पादांगुली सदा पातु भवानेत्री दशेश्वरी रक्तमांसास्थिता मज्जान् दीपान्तु देवी सवासन महाभयेषु घोरेषु महाभयनिवारिणी पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी भस्माचलगता दिव्य सिंहासनकृताश्रया पातु श्रीकालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा रक्षाहीनं तु यस्थानं कवचेनापि वर्जितं तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी इदं तु परमं गुह्यं कवचं मुनिसत्तम कामाख्यायामयोक्तं ते सर्वरक्षाकरं परम् अनेन कृत्वा रक्षां तु निर्भयः साधको भवेत् न तं स्पृशेत् भयं घोरं मन्त्रसिद्धिविरोधकं जायते च मनःसिद्धिर्निर्विघ्नेन महामते इदं यो धारयेत् कंठे बाहो वा कवचं महत् अव्याहत्याज्ञ भवेत् सर्वविद्याविशारदः सर्वत्र लभते सौख्यं मंगलं तु दिने दिने यः पठेत् प्रयतो भूत्वा कवचं चेत् अद्भुतं स दिव्या पदवीं याति सत्यं सत्यं न संशयः। काम रूप में निवास करने वाली भगवती तारा पूर्व दिशा में, षोडशी देवी अग्निकोण में तथा स्वयं धूमावती दक्षिण दिशा में विराजमान है। नैऋत्य कोण में भैरवी, पश्चिम दिशा में भुवनेश्वरी और वायव्य कोण में भगवती महेश्वरी छिन्न नमस्ता निरंतर मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में श्री विद्या देवी, बगलामुखी तथा ईशान कोण में महात्रिपुर सुंदरी सदा मेरी रक्षा करे। भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में निवास करने वाली मातंगी ऊर्ध्व भाग में और भगवती कालिका कामाख्या स्वयं सर्वत्र मेरी रक्षा करे। ब्रह्म रूपा महाविद्या सर्व विद्यामयी स्वयं दुर्गा सिर की रक्षा करे और भगवती श्री भवगेहिनी मेरी ललाट की रक्षा करे। त्रिपुरा दोनों भवों की, शर्वाणी नासिका की, देवी चंडिका आँखों की तथा नील सरस्वती दोनों कानों की रक्षा करे। भगवती सौम्यमुखी मुख की, देवी पार्वती ग्रीवा की और जिह्वा ललन भीषणा देवी मेरी जिह्वा की रक्षा करे। वाग देवी वदन की, भगवती महेश्वरी वक्षस्थल की, महाभुजा दोनों बाहु की तथा सुरेश्वरी हाथ की अंगुलियों की रक्षा करे। भीमास्या पृष्ठभाग की, भगवती दिगंबरी कटि प्रदेश की और महाविद्या महोदरी सर्वदा मेरे उदर की रक्षा करे। महादेवी उग्रतारा जंघा और उरुओं की एवं सुरसुंदरी गुदा अंडकोश लिंग तथा नाभि की रक्षा करे। भवानी त्रिदशेश्वरी सदा पैर की अंगुलियों की रक्षा करे और देवी शवासना रक्त मांस अस्थि मज्जा आदि की रक्षा करे। भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में निवास करने वाली, महाभय का निवारण करने वाली देवी महामाया भयंकर महाभय से मेरी रक्षा करे। भस्माचल पर स्थित देवी, दिव्य सिंहासन पर विराजमान रहने वाली श्री कालिका देवी सदा मेरी सब प्रकार से विघ्नों से मेरी रक्षा करे। जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, उन सबकी रक्षा सर्वदा भगवती सर्वरक्षण कारिणी करे। मुनि श्रेष्ठ, मेरे द्वारा आपसे कहा गया सभी प्रकार की रक्षा करने वाला भगवती कामाख्या का जो ये उत्तम कवच है वह अत्यंत गोपनीय एवं श्रेष्ठ है। इस कवच से रक्षित होकर साधक निर्भय हो जाता है। मंत्र सिद्धि का विरोध करने वाले भयंकर भय उसका कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते। महामते, जो व्यक्ति इस महान कवच को कंठ में अथवा बाहु में धारण करता है उसे निर्विघ्न मनोवांछित सिद्धि मिलती है। वह अमोघ आज्ञा वाला होकर सभी विद्याओं में प्रवीण हो जाता है तथा सभी जगह दिनानुदिन मंगल और सुख को प्राप्त करता है। जो जितेंद्रिय व्यक्ति इस अद्भुत कवच का पाठ करता है वह भगवती के दिव्य धाम को जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री जगदम्बार्पणमस्तु।